हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला है सवाल आपका दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप लोग कॉपी और किताब लेके बैठिए, देख लीजिएगा। पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, जो भी फार्मूला पढ़े थे आप, ठीक है, जो भी फार्मूला पढ़े थे आप, याद होगा आपको। साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है, और फिर कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, और टैन ए बराबर 1/कॉट ए। एक और होता है बच्चों साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, और कॉट ए बराबर इसी को पलट दिया जाता है 1/टैन ए, और इसको उलट के लिख दो कॉस ए अपान साइन ए। एक और होता है कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। ठीक है, इतने फार्मूले होते हैं आपके, ये सर्वसंख्या है। तीन और होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपको रट्टा याद रहने चाहिए, ठीक है, तब आपसे हो पाएंगे सवाल। ठीक है, पहला है आपका साइन ए, सेक ए और टैन ए को। ठीक है, देखो इधर साइन ए, सेक ए और टैन ए, इनके फार्मूले लिखने, इनके फार्मूले लिखने हैं, लेकिन कॉट के पदों में लाना है। किसके? कॉट के पदों में लेके आना है। आइए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग टैन का बना लेते हैं। देखो अब, ठीक है, टैन ए, इसका सीधा सीधा फार्मूला बनता है 1/कॉट ए, 1/कॉट ए होता है। ठीक है, फिर सेक को लेके आते हैं। आइए देखते हैं। तो एक सर्वसंख्या पढ़े हो यहां से, देखो ये वाला, ये वाला, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, चूंकि एक आंसर आपका आ गया है। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन का मान 1/कॉट होता है, तो रख दो 1/कॉट ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस, ये वर्ग दोनों पे माना जाता है, वर्ग दोनों पे माना जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा, इसका वर्ग हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। एक चीज याद रखिएगा, देखो सुनो, अगर कॉट ए का होल वर्ग लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो वर्ग है कॉट के पहले लगता है, कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इधर है आपका सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए, इस वर्ग को भेज दो उधर, तो हो जाएगा सेक ए, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अंदर एलसीएम ले लो, थोड़ा सा हल कर लो, तो सेक ए बराबर, देखो इससे गुणा होगा तो कॉट 1 जा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में है बच्चों, और नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सेक ए, थोड़ा सा और हल करो, इधर देखो, ये जो वर्ग है रूट को काट के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो सेक ए का भी जो फार्मूला आप लेके आए हो सब देख लो कॉट ए के फॉर्म में। ठीक, समझ में आया। इसी प्रकार अब साइन ए का निकाल लो। आइए साइन ए का निकालते हैं बच्चों। तो साइन ए कैसे निकलेगा, देखो साइन ए यहां से निकल जाएगा, देखो कॉसेक जो है साइन में रिलेशन देता है। आइए अगला, हम जानते हैं चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू होती है 1/साइन ए, कॉसेक की वैल्यू होती है 1/साइन ए, हो जाएगा 1/साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
यहां से 1 का वर्ग 1 होगा और साइन का वर्ग हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, और बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको पलट दो, इसको क्या करो पलट दो, तो पलट देंगे देखो इधर, ठीक है, पलट देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए चाहिए, क्या चाहिए आपको साइन ए, तो वर्ग को भेज दो उधर, तो साइन ए बराबर रूट बन जाएगा उधर, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, 1 का वर्ग होता है तो साइन ए बराबर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया आपका साइन ए का फार्मूला कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, अब आप देख लो tan ए को भी कॉट के फॉर्म में लेके आए हैं, सेक ए को भी यहां देख लो यहां लेके आए हैं। ठीक है, ये सेक ए को भी कॉट के फॉर्म में लेके आए हैं और साइन ए को भी हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चे अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड कह रहा है आपसे, सेकंड आपसे ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। अब तक हम लोगों ने कॉट ए के फॉर्म में लेके आए थे हम लोग, अब आपको सेक ए के फॉर्म में लाना है। कोण ए का मतलब, कोण ए जो कह रहा है यही साइन के बाद जो यहां रखा जाता है वो थीटा भी रखा जाता है, यक्स भी रखा जाता है, तो यहां आपको ए रखना है, तो वही कोण है, यही क्या है कोण है। ठीक है, ये फार्मूला लिखे हम लोग, तो अब आपको लेके आना है। ठीक है, सबको बदलना है, साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, कॉसेक को, सबको चेंज करना है आपको सेक ए के पदों। देखो एक का तो सीधा सीधा मिल जा रहा है, कॉस का सीधा सीधा मिल जा रहा है। देखो आइए पहला तो एक तो निकाल सकते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए, एक निकल गया आपका। ठीक है, अब आओ, अब यहां से tan का निकल जाएगा, देखो tan का निकालते हैं। ठीक है, एक एक निकालते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो tan का निकालते चलते हैं। दूसरा हम जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर ए, या ये घुमा के लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहां से tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर ए बराबर 1 उधर जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो tan ए बराबर क्या होगा बच्चों, इधर वर्ग है उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, ये tan ए का लेके आ गए हम लोग। ठीक है, tan ए को हमने सेक ए के फॉर्म में चेंज कर लिया। अगला आओ तीसरा, कॉट को बदल सकते हैं। देखो कॉट को कैसे बदलेंगे, हम जानते हैं कॉट, चूंकि कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, 1/, ये पढ़े हो तो tan ए का फार्मूला ये लेके आए हो, सेक ए के फॉर्म में यही उठा के रख दो। कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए का मान क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये देखो कॉट ए का भी आ गया आपका। ठीक है, अब किसका बचा है, कॉस का आया, ये कॉस का है बच्चों, टैन का है, कॉट का है, कॉसेक का बचा है। आइए ठीक है, चौथा कॉसेक का बचा है, साइन का बचा है। आइए तो हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस, या ऐसे लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये वाला कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां से रखो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू, देखो कॉट की वैल्यू यहां से है क्या 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है,
आइए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, और यहां जब होगा वर्ग रूट हट जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 से गुणा कराओगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से किसी संख्या में गुणा हो संख्या हमेशा वही आएगी। इधर क्या है +1 और पूरे बटे में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा, कॉसेक ए बराबर वर्ग है, भेद दो उधर, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपान में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये वर्ग से रूट काट के क्या होगा बाहर आएगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो कॉसेक ए बराबर, ठीक है देखो ध्यान से, इस वर्ग से रूट को काट के बाहर आएगा ये, तो हो जाएगा ऊपर सेक ए अपान में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये बनेगा ए माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चा, ये आपने कॉसेक को बदल लिया सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। अब एक और बचता है साइन, आइए देखते हैं हम लोग, नीलिश लिख दे रहे हैं। ठीक है, पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा। ठीक है, पांचवा देखो, हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होगा 1 अपान कॉसेक ए, साइन ए बराबर 1 अपान कॉसेक ए। तो कॉसेक वाली वैल्यू यहां रख दीजिए, तो साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए का मान सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो मेन बटा ये वाला है, ये पलट जाएगा, यहां थोड़ा सा देख लो, साइन ए बराबर ये जाएगा ऊपर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए। ठीक है, ये हो गया आपका साइन का। तो हमने बारी बारी सबको सेक ए के फॉर्म में चेंज कर लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तो हो गया। आइए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है 3 का पहला, कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है 10। अब सुनो हमारी बात। ठीक है, रूल ये है बच्चों कि अगर ये तीनों सर्वसंख्या, एक सेकेंड, अगर ये तीनों सर्वसंख्या किसी भी सवाल में लगती है तो लगाएंगे, और ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना, अगर तीनों सर्वसंख्या किसी भी सवाल में लगती है तो लगाएंगे, नहीं तो फंक्शन को, मतलब कि जो भी सवाल है दिया रहेगा फलन आपका, उसको हमेशा साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, साइन कॉस में तोड़ लेंगे। हमेशा साइन कॉस में तोड़ना है अधिकतर, है ना। तो ये लगती है, ये तीनों तो लगाएंगे, नहीं तो फलन को साइन और कॉस में तोड़ लेंगे। तो पहला है सवाल आपका, देखिए तीसरे का पहला। ठीक है, तीसरे का पहला देखो, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर ए। तो मैं देख रहा हूं यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, निकाल लिया जाए कॉमन। इधर देखिए ग्रीक, तो यहां बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है। अब ये बच्चों फार्मूला है किसी का, देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो इसको मैं tan को इधर भेज दूं, इधर बचेगा 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, पॉजिटिव है उधर क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी tan स्क्वायर ए। और ये वाली देखो, ये वाली पूरी चीज इसके बराबर है कि नहीं, यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं 1 रख सकता हूं, तो रख दो 1, तो हो जाएगा 9 और गुणे में क्या हो जाएगा 1, 9 1 के, ये आपका हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, तीसरे का दूसरा कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। देखो आपका सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और अगले कोष्ठक में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है, कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी, कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी सर्व संख्या लगती है तो लगाएंगे, नहीं तो फलन को साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। यहां कोई भी सर्व संख्या आपको लगते हुए दिख नहीं रही है ना, किसी पे वर्ग नहीं है, देखो ये तीनों पे क्या है वर्ग है, यहां किसी पे वर्ग नहीं है, तो साइन कॉस में तोड़ लो। आइए तो देखो बच्चों 1 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1 tan को लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझ में आया, प्लस सेक को लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। अब जो आप लोग स्टार्टिंग में सीखे हो वही यूज होगा, ठीक है। अगले कोष्ठक में 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का 1 अपान साइन थीटा, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां 1 नहीं है तो 1 मैं कर सकता हूं, यहां भी बटे में 1 नहीं है तो 1 मैं लगा सकता हूं। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, 1 कॉस का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 से भाग मारोगे कॉस आएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस यहां क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और फिर प्लस 1 यहां हो जाएगा पॉजिटिव का 1, ठीक है। इधर देखो एलसीएम लो, यहां एलसीएम होगा 1 साइन थीटा होगा, और इधर देखो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, 1 से भाग मारोगे आएगा साइन का गुणा 1 में साइन थीटा, प्लस यहां हो जाएगा सीधा कॉस थीटा, और माइनस में यहां हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक फार्मूला लगाते हैं, देखो सुनो, यहां से यहां तक मैं a मानता हूं, 1 को मैं b मानता हूं, यहां से यहां तक मैं a मानता हूं, 1 को मैं b मानता हूं, ठीक है। तो आप एक काम करो, गुणा करा लो, देखो थोड़ा सा गुणा करा लें, अगर मैं दोनों का गुणा कराऊं, देखो पहले लिख लेते हैं बाद में लगा लेंगे, है ना, पहले लिख लेते हैं, आओ पहले लिखेंगे तो क्या बनेगा, है ना, बाद में मान लेंगे, चलो बाद में मान लेना। आओ ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, ठीक है। और फिर इधर क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक a मानो, इसको 1 को b मानो, यहां से यहां तक a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b। आपको दिख रहा है एक कोष्ठक में a प्लस b, एक में a माइनस b, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, अगर एक में a प्लस b है और दूसरे में a माइनस b है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ठीक है, ये छोटी क्लास का है सूत्र। आगे देखिए आइए, तो यहां से अब देखो ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है, अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है, खोल लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में 1 का वर्ग 1 होगा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू, या इसके हिसाब से ही लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इतने का मान क्या है, ये सर्वसम क्या है, इतने का मान होता है बच्चों 1, ठीक है, क्या होता है 1 होता है, तो लिख दो यहां चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो रखोगे यहां तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या आ गया, ये आ गया आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका तीसरे का तीसरा, कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू बतानी है हमको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी बताए थे हम कि कोई भी अगर सर्वसमिका लगती है तो लगाएंगे, नहीं लग रहा है साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ये साइन में पहले से ही दिया है, इसी को तोड़ना है आपको, ठीक है, तो लग तो नहीं रही है, आइए तोड़ते हैं हम लोग। तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपान कॉस ए प्लस टेन को लिख सकते हो साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटे में 1 में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 1 में लिख सकता हूं। अब देखो नीचे एलसीएम लो, दोनों स्थान पे कॉस कॉस है तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, ऊपर वाला सीधा ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला सीधा सीधा ऐड हो जाता है, ठीक है। इधर क्या है, इधर है आपका 1 माइनस साइन ए अपान में 1, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में, ऊपर वाले का ऊपर वाले में, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपान में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आपको फार्मूला दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां फार्मूला दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आइए लगा दो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा कॉस ए। ये किसी का फार्मूला है बच्चों, ये किसी का फार्मूला है, देखो यहां से यहां देखो, इसीलिए मैंने ये लिखा है। अगर मैं 1, ये थोड़ा सा और हल कर लो, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप यहां से निकालते हो, ये वाला इधर लेके चलो, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, या मैं यहां लिख दे रहा हूं, आओ, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है,
तो यहां से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए यहां, तो हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा कॉस ए। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। आइए बच्चों अगला देखते हैं, तीसरे का चौथा, ठीक है, तीसरे का लास्ट सवाल है ये। देखो यहां भी सर्वसंख्या लग रही है, इधर देखिए यहां भी सर्वसंख्या लग रही है और यहां भी सर्वसंख्या लग रही है, ठीक है। ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो लग रही है, लगा दीजिए, तो लगा देंगे हम दोनों यहां लिख देते हैं आपको, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। लग रही है लगा देंगे, नहीं लगती तो साइन कॉस में तोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब तोड़ लीजिए थोड़ा सा, साइन कॉस में अब तोड़ लो, ठीक है। तो साइन कॉस में आपको तोड़ना है, तो सेक का सूत्र होता है, इधर देखो, ठीक है, सेक बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है 1 अपान कॉस ए, और फिर इधर से कॉसेक है, कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए, ठीक है, समझ में आया। ये आपकी सर्वसंख्या लगा दीजिए, आइडेंटिटी यही, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपान कॉस ए का क्या वर्ग है, क्या हो जाएगा होल वर्ग, बटे में नीचे हो जाएगा 1 अपान साइन ए का क्या हो जाएगा होल वर्ग, ठीक है। तो देखो बच्चों 1 का वर्ग 1 होगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहां 1 का वर्ग 1 होगा और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो पलट जाता है ये, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और गुणे में ये पलट, ये उलट के लिखा जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो गुणा कराऊंगा एक से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इधर कर लो थोड़ा सा, अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां भी वर्ग है और यहां भी वर्ग है, तो हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए का क्या होल वर्ग। अब आप जानते हो चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए, तो इसके स्थान पे मैं रख सकता हूं टेन ए, तो टेन ए का क्या होल स्क्वायर, तो मैंने बताया था वर्ग यहां लग जाता है आके, हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नोट कर लीजिए, लिख डालिए, मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए।